आजकल ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से दौड़ रही है कि पुरानी इंडस्ट्रीज तो अपग्रेड कर ही रही है, उसके साथ साथ नई इंडस्ट्रीज भी मार्केट में आ रही है। और इससे क्या होता है कि एज एन इंडिविजुअल आपके लिए करियर ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 10 इंडस्ट्रीज हैं जो आगे जाके बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की कई सारी रीसेंट अपडेट्स मिलेगी। इसे अभी ही सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहां पे आपको एक एडिक्शन हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का। क्या क्या नया होता है, क्या क्या नया आता है, सब यहां पे एक साथ मिल जाएगा। भाई मजा आया। इनमें सबसे पहली है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले तो कंप्यूटर में ही सिर्फ इंटरनेट रहता था, पर अब कैमरा से लेके वॉशिंग मशीन, AC, टीवी, हर चीज में इंटरनेट आ चुका है। यहाँ पे शायद ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कि हम गैस स्टोव में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से कुछ काम कर रहे हो। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स धीरे धीरे इतना ग्रो कर रहा है कि ट्यूबलाइट और फैंस में भी अब ये एंटर हो चुका है। इससे क्या होगा कि डेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी जगहों में आपके लिए करियर ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत ही बड़ी मात्रा में खुल जाएंगे। इनको तो आपने सुना होगा। Hi, I'm Siri. Choose the voice. ये है सीरी जी। सीरी जी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीजें एक तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को, पर ये किसी चीज को हम सिखाएंगे और वो जो कुछ सीखा होगा उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस क्रिएट होगा, इसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमने कुछ सवाल पूछा और हमें गूगल असिस्टेंट या सीरी कोई जवाब देती है, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आपको शफल मोड में कोई भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो के उसमें आपको शफल मोड में प्लेलिस्ट बज रहा हो और ऑटोमेटिकली जा रहा है आपके लाइकिंग के हिसाब से, अच्छा, तो वो भी AI हुआ। यानी कि ये डेटा कैटर करता है कि जिसमें किसी भी इंसान को क्या क्या चीजें पसंद है और उसको प्रिडिक्ट करता है कि आगे उसे क्या पसंद आ सकता है। हमारी तरह कि हमारे दोस्त को अगर पिज्जा पसंद है तो शायद उसे स्ट्रीट फूड भी पसंद आता होगा, या फिर शायद उसे चीज पसंद आता होगा। तो AI ये दोनों में से कोई एक चीज अपने फ्रेंड को सजेस्ट करेगी। तो इस तरह से AI काम करता है। इसके लिए आपके पास मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साथ साथ कोडिंग की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और AI मुझे लगता है तब तक अगले 10 सालों में काफी एडवांस हो जाएगा। AI इज लाइक ह्यूमन मेड ब्रेन्स, इसीलिए इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे जैसे इंटरनेट पे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये AI उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। एक बच्चे जैसा है ये, कि जितना वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा, उतना ही वो स्मार्ट होगा और उतने ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो यही हो गया AI। और उसके बाद आता है एक ऐसी चीज कि जिसकी वजह से हमें काफी सेफ्टी मिलेगी अपनी लाइफ में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि दुनिया में IoT और AI जितना स्मार्ट होता जाएगा उतने ही डेटा बढ़ते जाएंगे और उसी की वजह से इस डेटा की सेफ्टी की जरूरत हमें पड़ेगी। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री बहुत ही बूम करने वाली है, क्योंकि जितना डेटा बढ़ता जाएगा सिक्योरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि न्यूज़पेपर में शायद आया होगा कि बैंक का कोई डेटा लीक हो गया है या फिर किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया और उससे कई सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में बाहर आ चुकी है, या फिर किसी ने हैक कर दिया और उसका सारा डेटा ले लिया। अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो यही चीज होगी, और जितना डेटा बढ़ा जितनी सिक्योरिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि डेटा और सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हैं, इनवर्सली नहीं है। इसीलिए जितना डेटा उतनी ही सिक्योरिटी हमें चाहिए होगी। और अगर आप बहुत ही अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं या फिर एथिकल हैकर हैं तो आपके लिए ये फ्रीलांसिंग की जॉब और नॉर्मल जॉब्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं
तो उसके बाद आते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स का इस्तेमाल पहले तो सिर्फ मिलिट्री में किया जाता था या फिर डिफेंस में किया जाता था, पर उसके बाद वो धीरे 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 फोटोग्राफी में आ गए, वेडिंग फोटोग्राफी में आ गए। उसके अलावा कई बार जो प्री वेडिंग शूट होते हैं या फिर मैटरनिटी शूट होते हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल होने लगा। इन शॉर्ट वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। उसके अलावा भी आप देखने जाएं तो अमेज़ॉन भी अपनी डिलीवरी ड्रोन से करना शुरू कर दिया है उसने। उसके बाद कई सारी जगहों पे ड्रोन कुरियर भी करते हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में ड्रोन्स ने मिलकर एक लोगो बनाया था। और अगर आप ड्रोन्स को ऑपरेट करने में बहुत अच्छे हैं तो ये इंडस्ट्री अगले 10-15 सालों में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अच्छा जी, हमें ये बताइए, आप सोफिया जी को जानते हैं? सोफिया जी, हाँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे नहीं जान, अरे सऊदी अरेबिया में, हाँ वो। आपको ये होगा कि ये सोफिया जी है कौन, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सऊदी अरेबिया में रहती हो या किसी और जगह पे रहती हो, यही बात एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये इंसान नहीं है, नहीं ये जानवर भी नहीं है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तो ये एक रोबोट है कि जिनको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली है। Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. तो आगे जाके ये रोबोटिक्स की इंडस्ट्री भी काफी बूम करने वाली है, क्योंकि जापान में रोबोट्स तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फूड डिलीवरी हो या ऑफिसेस हो। उसके अलावा भी वहां से धीरे 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 आगे जाकर ये रोबोट्स शायद आपके घर में आपके घर का काम भी कर सकते हैं और दिवाली की सफाई में आपको मदद भी कर सकते हैं। जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। लेकिन रोबोट बनाने के लिए आपके पास मैकेनिकल्स का, रोबोटिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और चारों का नॉलेज ना भी हो तो भी ये चारों में से किसी एक का नॉलेज हो तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है एक ऐसी रियलिटी जो रियलिटी नहीं है, इसलिए इसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी कि जो सही अपनी दुनिया में नहीं मिलती, वर्चुअल फिर भी वो रियलिटी दिखती है। इसीलिए जैसे कि आपने वो ग्लासेस देखे होंगे जो लोग पहनते हैं और गेम खेलते हैं, आपको यूं लगता है कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि कहीं भी गिर जाएंगे, उधर गिर जाएंगे, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो उनका दिमाग उस तरह से ट्रेन हो रहा है कि वो उस जगह पे है। जैसे कि एक्सबॉक्स की कोई गेम ले लीजिए या फिर कोई भी जगह पे आपको ये VR मिलेगा। VR यानी वर्चुअल रियलिटी, आपको 3D वर्ल्ड में भेजा जाएगा और आप हर कोई चीज देख पाओगे कि जो रियल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को वो रियल लग सकती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल गेमिंग में तो होता ही है और उसके अलावा रियल एस्टेट के जो भी एजेंट्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन जो करते हैं उसका भी ये इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? जो भी कस्टमर आया तो जो भी वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे हैं या फिर जो टूर करवा रहे हैं वो VR देते हैं, VR ग्लासेस देते हैं या फिर एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस आता है, वो पहना के सबको वो दिखाते हैं कि आगे जाके ये बिल्डिंग या आपका घर कैसा दिखेगा। यानी आप अपने एक ही जगह पे बैठे बैठे 5 साल बाद आपका घर कैसा दिखेगा वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी VR का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है किसी इंसान को और उसे ट्रेन करना है कि कैसे ऊपर चढ़ोगे आप, तो विदाउट एनी रिस्क आप उसे ट्रेन कर सकते हो। इसीलिए अगर VR आपने सीख लिया तो अगले 10-15 सालों के लिए आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। ये नैनो तो है ही, वो कार से भी काफी छोटी चीज है, लेकिन इसके लिए आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है और काफी देर तक पढ़ाई करने के बाद इस टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बार आप एक्सपर्ट हो गए, वैसे तो हर चीज में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक बार इसमें एक्सपर्ट हो गए तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कहीं नहीं रुकने वाली है।
बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी करते जाइए, वही एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। मस्त प्लान है। मैं एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देता हूं कि सुपर कंप्यूटर्स पहले कितने बड़े थे, लेकिन अब आपके पास लैपटॉप आ गए हैं, उससे भी पाम टॉप भी आ चुके हैं। तो यही चीज हुई नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन ये कंप्यूटर टू पाम टॉप नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीजें आती हैं, इससे हम नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इससे आप बॉडी के अंदर जितने भी वायरस के सेल्स हैं या फिर कोई भी बहुत ही छोटी चीज ऐसी है कि जो आप देख नहीं सकते, वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसे डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी चीज ये भी है कि बॉडी के ऊपर कट्स किए बिना ये ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। फिर आता है रीन्यूएबल एनर्जी। हम सभी को पता है कि पेट्रोल के दाम कितने हैं, डीजल के दाम कितने हैं, और जितना ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एनर्जीज या फिर ये फ्यूल्स कम होते जाएंगे। एलपीजी गैसेस थे हमारे घर पे, वो इलेक्ट्रिकल हो गए या फिर पाइपलाइंस में आ गए, और इसी तरह हमें एक और नई तरह की एनर्जी का इस्तेमाल हमें सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और अगर आप काफ़ी अच्छे एक इंजीनियर बन जाते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल एनर्जी के रूप में करने के लिए कई सालों से मेहनत की जा रही है, लेकिन वो अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाया है। सो अभी भी वो रिसर्च चल रही है और उसके लिए काफ़ी फंडिंग भी मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो एनर्जीज हैं वो शायद आगे जाके ख़त्म हो सकती है और हमें रिन्यूएबल एनर्जीज की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसी की वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम करने वाली है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल इंडस्ट्री है क्योंकि इसका नाम है शेयरिंग इकोनॉमी। इसमें यूं होता है कि आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसे किसी को शेयर कर देते हैं, और वो जो इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ का, उसके पैसे आपको मिलेंगे। अगर मैं उसका कोई रिलेवेंट एग्जांपल दूं, तो अगर आपके पास कोई कार पड़ी है और उसे आप कोई भी टैक्सी के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं, उबर हो, ओला हो, किसी भी जगह पे आपने उसे दे दी, तो जितनी बार आपकी कार घूमेगी, जितना उसका इस्तेमाल होगा, उस हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे या फिर उसका शेयर मिलेगा। इसके लिए और भी कई जगह हैं, जैसे कि आप घर भी शेयरिंग इकोनॉमी में रख सकते हैं या फिर आप खुद ये शेयरिंग इकोनॉमी कर सकते हैं, जिससे खर्चा कम होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ज्यादा कमाई नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि वो जो कार पूल कर रहे हैं, 4 लोग एक ही साथ एक ही एरिया में जा रहे हैं तो एक साथ जाएंगे, सो इससे आपका खर्चा कम होगा। इसीलिए इसका नाम है शेयरिंग इकोनॉमी, और ये इंडस्ट्री आगे जाके और भी बढ़ने वाली तो है ही। ऐसी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या बात है। और आखिरी इंडस्ट्री है ई लर्निंग की इंडस्ट्री। पहले ऐसा होता था कि लोग, हमारे पापा भी वैसे ही कहते थे कि हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे और तुम देखो तुम्हें पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। पर पहले की ये तकलीफ़ें अब कम हो चुकी है, इसीलिए हम काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप अभी ये देख रहे हैं कि कौन सी 10-12 इंडस्ट्रीज़ आगे जाके बूम करेगी। पहले ये कुछ पता ही नहीं था। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, आईओटी क्या है, एआई क्या है, ये किसी को कुछ पता नहीं था। इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ता था, और एक्सप्लोर करते करते कितने साल चले जाएं आपको पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तभी से आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं आपके पास सिलेक्शन का एरिया है, पहले ऐसा नहीं था अवेलेबल, और ई लर्निंग की मदद से ही अब ये सारी चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल है और काफ़ी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, इवन पढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि learnone.com की ही बात कर ले, तो यहाँ पे आप कुछ भी 100% फ्री में सीख सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको सीखने के लिए नहीं देने हैं। और इसी के साथ ये कोर्स खत्म करने के बाद, यानी कि बेसिक से लेके प्रो तक का एक पूरा कोर्स खत्म करने के बाद, आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो अभी ही learnone.com पे जाइए और वहां पे जाके फ्री में साइन अप कीजिए और फ्री में जो भी सीखना चाहते हैं वो सीखिए।